प्रणाम। आप एक एनलाइटन को सुन रहे हैं। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जागृत करके कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते, अपने गोल्स अचीव नहीं करना चाहते, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड को अचीव किया जाता है, कैसे आप उस पावर्स को जान सकते हो। आज मैं टेक्निक सिखाऊंगा, एक एनलाइटन की टेक्निक सिखाऊंगा और मूलाधार के बारे में जानेंगे कि कैसे उसको भी जागृत करके, एक्टिवेट करके आप सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को जान सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 5 लेवल्स ऑफ माइंड जो है इसके बारे में समझेंगे। पहला जो है कॉन्शियस माइंड है, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, तीसरा है सुपर माइंड, और फिर कलेक्टिव माइंड, और फिर आता है कॉस्मिक माइंड। तो समझ लेते हैं कि कॉन्शियस वर्ड जो है वो कहाँ से निकला, कैसे बना। लैटिन वर्ड यानी लतीनी का वर्ड जो है कॉन और सायो दोनों मिलके बनते हैं कॉन्शियस। यहीं से ये वर्ड कॉन्शियस निकला है। कॉन का मतलब होता है टुगेदर और सायो का मतलब होता है नो, जानना। पूरा मिलके बन गया कॉन्शियस। मतलब जब हम कुछ जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, हम कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं, तो उसी को बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सब जो वर्ड है, जैसे लिखा होता है सब वे, नीचे जो रास्ता जाता है। आप इसको इस तरीके से एग्जाम्पल समझ लो कि एक जो तह होती है, हमारी एनर्जी की तह जो होती है, वहां तक हम पहुंचते हैं, तो वहां पर जागृत होते हैं जब हम, तो इसलिए वो बनता है सबकॉन्शियस। मतलब कॉन्शियस की सब में जाना। ठीक है, उसको इस तरीके से समझें। अब इसको समझते हैं कि कैसे हम इसको अचीव कर पाएं और मैनिफेस्ट कर पाएं। कुछ सिंपल कुछ टेक्निक बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा अपनी टेक्निक। जो पहले आपने समझी है वो पहले बताता हूँ। सबसे पहले होती है कि रिपीट करना। जब हम किसी भी चीज को बार बार रिपीट करते हैं वर्ड को, तब हम सबकॉन्शियस माइंड की तह में वो बात डाल देते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको अच्छे और बुरे का कुछ पता नहीं। जब भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चला जाता है तो फिर वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड की तह तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए एक ऑथेंटिक बताता हूँ कि रेपुटेशन कर करके आप कैसे कर सकते हो। आपको करना क्या है, 10,000 बारी किसी एक ही विश को, एक ही जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको लिखो, या 10,000 बारी उसको वन सेटिंग में बार बार उसको अफर्मेशन दो, तो तब जाकर के वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये 10,000 बारी का जो फॉर्मूला है ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जब आप खुश होते हो बहुत ज्यादा, उस कंडीशन में भी आपकी जो बात होती है वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हो, रोते हो, तब भी आपकी बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। इससे क्या होगा कि आप एक एनलाइटन की कोर्स से जुड़ेंगे और एक एनलाइटन का ज्ञान आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। अब मैं बताता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक अलग मेथड से अचीव कर सकते हैं। वो सबसे बेस्ट ये है, क्योंकि ये मेरी बनाई हुई टेक्निक है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाग्य ही सत्य है, मैं एक घटना मात्र हूँ। ये वो महानतम सूत्र है, इसको आप याद रखें। जब आप ये समझते हो कि भाग्य ही सत्य है, मैं एक घटना मात्र हूँ, मतलब मैं हूँ ही नहीं। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, इसको इतनी आसानी से मत ले लेना। अगर आप समझ लोगे तो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। जब आप ये कहते हो कि मैं करता हूँ, मैं ही करता हूँ, तो तब नहीं होता कुछ भी मैनिफेस्ट। बस आप स्क्रीन पर देखें, जैसे भी आपने विजन बोर्ड बनाया है या कुछ भी बनाया हुआ है मैनिफेस्ट करने के लिए, तो आप उसको बस देखो कि वो अपने आप हो रहा है, वो घटित हो रहा है। यही वो फॉर्मूला है, यही वो सीक्रेट है। जब चीजें घटित होती हैं तो तब भी आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। उसको एक घटना की तरह देखो तो वो आपको मिल जाएगा। इसमें कोई पहाड़ ढाने वाली कोई बात नहीं है। इस तरीके से करोगे तो आप अवश्य मैनिफेस्ट कर पाओगे। और अगर आप अपने मूलाधार पर काम करते हो, मूलाधार को एक्टिवेट कर लेते हो, मूलाधार को अवेकन करते हो, तो फिर तो आपकी सोई हुई जो क्षमताएं हैं वो जागृत हो जाती हैं। अगर आपको मूलाधार के बारे में नहीं पता तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देखें कि मूलाधार को कैसे अवेकन किया जाता है। मैं खुद एनर्जी इम्पार्ट करता हूँ और उससे आपकी बुद्धि खुल जाती है, कॉन्शियस हो जाते हो आप, आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से आप सबकॉन्शियस माइंड को जान सकते हो, आप अचीव कर सकते हो अपने जो आपके गोल्स हैं। फिर बात आती है तीसरे नंबर पर सुपर माइंड। सुपर माइंड जो है इससे अगला एक लेवल है। इसको भी पाने के लिए हमें
कुछ और ज़्यादा मेडिटेशंस करने पड़ते हैं, कुछ टेक्निक्स करनी पड़ती हैं। फिर आता है कलेक्टिव माइंड और फिर आता है कॉस्मिक माइंड। कलेक्टिव के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो है जहां पर टेलीपैथी एनर्जी जो है एक्टिवेट हो जाती है। अगर आप टेलीपैथी कर रहे हैं तो आपने कलेक्टिव माइंड जो है अनजाने में या जाने में आपने वो अचीव कर लिया है। फिर आता है कॉस्मिक माइंड। कॉस्मिक माइंड वो है कि जब आप बीमार होना कम हो जाते हो तो तब होता है कि यूनिवर्सल एनर्जी जो है वो आपके अंदर जो है वो जागना शुरू हो जाती है। जो वाइटल एनर्जी जो है वो आपके अंदर बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि जब वो कम होती है तब भी आप बीमार पड़ते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करो और अच्छी विधि जो है एक राइट वे से करोगे तो आप बीमार नहीं हो सकते। बीमार ना होने का मतलब ये नहीं कि कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन कई सारी बीमारियों से आप बचे रहते। तो ये थे 5 लेवल्स ऑफ माइंड जिसके बारे में आज हमने सब समझा है। नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे कि कैसे हम जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो ब्रेन वेव्स हैं, 5 जो हैं उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो अगर आप भी किसी विषय या समस्या पे एक इनलाइटन का ज्ञान चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उस विषय या समस्या पे बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल सोल्स कोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक समय एक कदम। प्रणाम, सब अच्छा है।